गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाइए और शेयर कीजिए। आज जो टॉपिक हम आपको डाल रहे हैं, टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं? व्हेन ए बीम ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट when a beam of suitable frequency is allowed to fall on the surface metal। ये मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन है। हम इस पर अटैक कराते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी के, न्यू फ्रीक्वेंसी लाइट का सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्या लिए? न्यू। इससे हम इस पर अटैक कराते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, बाहर हट जाए। दिस electrons are ejected from the surface of metal. This phenomenon is called क्या? Photoelectric effect. The ejected electrons are called photoelectron। एकदम याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा this is called photoelectron। तो इसके बारे में न्यूमेरिकल इस पर आता है, हम डिस्कशन करेंगे। पहले डिफिनीशन जान जाते हैं क्या कहते हैं। देखिए, इसके पास भी जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको कहते हैं क्या? न्यू नॉट। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसके पास न्यू नॉट है तो लैम्डा नॉट भी होगा, और ये लैम्डा नॉट को कहा जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और यहाँ न्यू लाइट का फ्रीक्वेंसी है तो लैम्डा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ सुटेबल बीम ऑफ लाइट। किस चीज पर? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इजिली बॉन्डेड होता है इलेक्ट्रॉन। किनके द्वारा डिस्कवर्ड? हेनरी हर्ट्ज वैज्ञानिक के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया। दिस फेनोमेनॉन इज एक्सप्लेन्ड बाय किनके द्वारा? तो आइंस्टीन के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आप यहाँ पर देखिए। इंक्रीज इन इंटेंसिटी, देखिए इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा। यहाँ पर ब्राइट लाइट याइट्स मोर फोटो इलेक्ट्रॉन देन डिम। यदि फ्रीक्वेंसी सेम हो पर ब्राइट लाइट होगा तो उस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होगा डिम लाइट से। यहाँ कहा गया क्या? द लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी विल बी एबल टू कॉज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है मेटल सरफेस से। इट इज कॉल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मूव नहीं करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन निकाल दे केवल, दिस इज कॉल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इट इज आल्सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इट इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। दैट इज न्यू नॉट। दैट इज क्या? न्यू नॉट। मतलब इतना फ्रीक्वेंसी हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, मूव नहीं करेगा। यहां देखिएगा, हायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, हायर इज द एनर्जी। यदि इसका मान अधिक होगा फ्रीक्वेंसी का तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन में होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन में। तो याद रखिएगा, ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी अधिक होता है तो ये फास्टर इलेक्ट्रॉन देन क्या? रेड लाइट। रेड लाइट से ज्यादा ब्लू लाइट के कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी हमको ऑब्टेंड होता है। तो आप यहाँ पर आप थ्योरी देख लिए। अब हम इस पर न्यूमेरिकली भी डिस्कशन करते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे पूछे। हाँ, अब देखते हैं हम क्या कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू है, लैम्डा वेवलेंथ है लाइट का, बीम ऑफ लाइट। इसका हम अटैक इस पर कराएंगे तो तीन कंडीशन होता है। यदि फ्रीक्वेंसी का मान, यहाँ तीन कंडीशन होगा, आप ध्यान से देखते रहिए। न्यू का मान लेस देन हो जाए क्या? न्यू नॉट, तो इसका अटैक कराएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ एकदम आपको याद रखना है कि यदि न्यू नॉट का मान क्या चीज हो जाए? लेस हो जाए, तो लेस होने के कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नॉट इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। तो ये आपको एकदम ध्यान देना है कि न्यू के मान पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करता है। तो हम पहले बताएं कि तीन कंडीशन होगा। तो पहला कंडीशन में यहाँ पर नो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। क्या होगा? तो पहला न्यू यदि लेस देन हो जाएगा तो इस कंडीशन में एकदम याद रखिएगा, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। यहां पे आप समझ गए होंगे। दो नंबर का कंडीशन देखिए, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, एकदम याद रखिएगा, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, तो इजेक्टेड। और काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आपको समझने में। चलिए हम फिर देखते हैं आगे। चलिए 3 नंबर में देखते हैं, यहां हो जाएगा 3 नंबर का। यहां देखिए, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, ये एकदम याद रखिएगा, इजेक्टेड विथ क्या? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मतलब ये एनर्जी और इस एनर्जी को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर वो इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ मान लीजिए 20 जूल, इसका 10 जूल, तो 10 जूल जो होगा वो दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू नॉट को कहा जाता है वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है और यहाँ h, यहाँ हम ले लिए c बाई लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू आप जानते हैं
सी बाई लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, सी बाई लैम्डा। और यहाँ पर एच न्यू, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी बाई लैम्डा नॉट। तो क्या लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर एच सी को कॉमन ले लिए, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। ये फॉर्मूला हो गया। मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, भी पूछेगा तो भी निकाल दीजिएगा, इज इक्वल टू एच सी क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा नॉट। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है, लैम्डा नॉट को कहा जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसी को कहा जाता है क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसी को कहा जाता है क्या, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इस फॉर्मूला पर आप टोटल का टोटल क्वेश्चन वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पूछे तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, माने जो भी आपको बनाना होगा इसी पर बनेगा। ये 3 कंडीशन होता है। बताइए कहीं दिक्कत है, आप जल्द से जल्द शेयर कीजिए, R² केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।